नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए, 172 जो पेज नंबर है उस पे 27 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, यह ही उदीर्णम शम्यति न अन्यम व्याधि करोति च सक्रिया ना तो या व्याधि हरंतिम उदाहरित। यानी जो क्या करे, उदीर्णम शम्यति, जो बड़े हुए दोषों को जो उदीर्ण दोष थे उनका शमन कर दे, न अन्यम व्याधि करोति, अन्य व्याधियों को उत्पन्न ना करे, सक्रिया, उसको हम क्रिया यानी चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। ना तू या व्याधि हरंती अन्यम उदीरयति, यानी ये केवल जो किंतु जो मूल रोग है उसको नष्ट करने के साथ साथ अन्य रोग को उत्पन्न करे, वह योग्य क्रिया हमारी नहीं होती। अर्थात चिकित्सा की यहाँ पे परिभाषा दी आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने, कि जो बढ़े हुए दोषों को शांत कर दे और अन्य रोगों को उत्पन्न ना करे, उसको क्रिया यानी उसको चिकित्सा बोला जाता है। 28 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, इसमें बोला गया है कि जो हमने अग्नि है उसके बारे में पढ़ा था, चतुर्विदो भवति, हमारी अग्नि के जो चार भेद बताए हैं, कौन से, दोषाभिपन्नम एक, दोषों से रहित जो है वो एक प्रकार की होती है, यानी जिसमें सम है सब कुछ, ना ज्यादा तीक्ष्ण है, यानी वात पित्त कफ तीनों सम है। विकिर्यमाणम आपन्य त्रिविधो, अगर वो विकृत हो जाए तो तीन प्रकार की हो जाती है, कौन सी, विषमो वातेन, विषम जो अग्नि होती है वो वात की वजह से, तीक्ष्ण पित्तेन, पित्त की वजह से तीक्ष्ण अग्नि, मंद श्लेष्माणम, और जो कफ है उसकी वजह से मंद अग्नि हो जाती है। चतुर्थ समम सर्व साम्यादित, यानी जब सभी दोष सम अवस्था में हो तो हमारी सम अग्नि होती है। अगर वात प्रकोपित हो तो विषम अग्नि कर देगा, पित्त तीक्ष्ण कर देगा और कफ जो है वो अग्नि को मंद कर देगा। अब बताया गया इनके लक्षण क्या हैं, किस अग्नि को आप मंद बोलोगे, किसको तीक्ष्ण। 29 नंबर जो श्लोक है इंपॉर्टेंट है, तत्र यो यथा कालम उपयुक्तम अन्नम सम्यक पच्यति को हाईलाइट कर लीजिए। यथा काल, आपने सही टाइम पे आहार किया और उसका सम्यक पाचन हो गया, उसको क्या बोलेंगे, सम दोष है, यानी उसको सम अग्नि बोलेंगे, जिसमें दोष भी सम रहते हैं। इतना हाईलाइट किया, इसके ऊपर लिख लीजिए 1, ये हमारी पहली अग्नि हमने पढ़ी। अब लिख लीजिए य जहां पे लिखा है उसके ऊपर 2, दूसरी कौन सी पढ़ रहे हैं, कदाचित सम्यक पच्यति, यानी कभी कभी तो सम्यक पचन कर देगी, कदाचित आधमान शूल उदावर ततिसार जठर गौरव आंत्र कूजन प्रवाहन कृत्वा स विस्मय, यहां तक हाईलाइट कर लीजिए। कभी तो सम्यक पचन कर देती है, कभी आधमान शूल आदि को करेगी, तो वो हमारी विषम अग्नि होती है। फिर थर्ड नंबर लिख लीजिए, य प्रभूत उपयुक्तम अन्नम आशु पचती, प्रभूत यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आपने खाना खाया, उसको भी आशु पचती, जल्दी पचा देगी, उसको बोलते हैं तीक्ष्ण, इसको हाईलाइट कर लीजिए तीक्ष्ण को। स अभिवर्धमानो अत्य अग्निर इति भाषन्ते, यानी अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं अत्यग्नि। जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं वो बोलते हैं अत्यग्नि रोग, यानी जो हम भस्मक रोग बोलते हैं ना, कि बहुत ज्यादा खाता रहता है पेशेंट उसमें, तो वो भस्मक रोग के बारे में यहाँ पे बताया कि अगर अग्नि के बारे में बताते हैं कि अगर प्रभूत आपने ज्यादा मात्रा में अन्न खाया, उसको भी जल्दी पचा दिया, तो वो तीक्ष्ण अग्नि है। अगर ये बढ़ जाए तो उसको अत्यग्नि कहा जाता है। अब ठीक है, इसके जस्ट नीचे अत्यग्नि के नीचे जहां से लाइन शुरू हो रही है देखिए, यस्तु अल्प उपयुक्तम, आपने अल्प खाना खाया फिर भी उदर शिरो गौरव का श्वास प्रच्छेक जवोच्छ्वास छर्दी गात्र सदनानी कृत्वा महता कालेन पच्यति को हाईलाइट कर लीजिए। महता कालेन यानी बहुत देर से पाचन करने वाली जो होती है वो हमारी होती है मंद अग्नि। अर्थात आपको क्या याद रखना है, अगर यथा काल उपयुक्तम अन्नम समय पच्यति तो वो हमारी सम अग्नि है। कदाचित सम्यक पचती, कई बार तो सम्यक पचाए, कभी आदमान आदि कर दे तो वो विषम होती है। प्रभूत अन्न को भी जो वो जल्दी से पचा दे तो तीक्ष्ण अग्नि है, और ज्यादा ये बढ़ जाए तो उसको अत्यग्नि बोला है। फिर अल्प आहार भी अगर अच्छे से पाचन नहीं कर पाती, महता कालीन पचती मतलब ज्यादा काल से पाचन करती है, बहुत टाइम लगता है डाइजेशन में, तो वो मंद अग्नि होती है। इसी पेज का जहाँ पे विमर्श है इसमें देखिए आप, अत्यग्नि को भस्मक अग्नि कहते हैं। वर्धमानो भवे तीक्ष्ण भस्माख्यो महान, ये वृंद माधव है। ठीक है, इन्होंने वृंद माधव ने भस्मक नाम बोला। भुक्तम क्षणाद भस्मम करोति
यस्मात् तस्मादय भस्मक संज्ञो योग रत्नाकर, जो योग रत्नाकर है उन्होंने वर्णन किया है भस्मक रोग का। आचार्य चरक ने भी इसको अत्यग्नि नाम से बताया, आचार्य सुश्रुत ने भी, अभी देखिए यहाँ पे अत्यग्नि लिखा है, तो योग रत्नाकर बोलते हैं भस्म, भस्मक रोग। नेक्स्ट हमारा आता है 31 नंबर जो श्लोक है, इसमें तत्र समय परिरक्षणम कुर्वीत, जो सम अब ये जो, अब अग्नि तो बता दी कि 4 प्रकार की होती है, एक तो जिसमें जो विकृत नहीं है, और 3 होती है विकृत वाली। विकृत वाली कौन सी? विषम, तीक्ष्ण और मंद। उनका ट्रीटमेंट भी तो करते हैं ना कुछ, तो उनके लिए बोला है जो सम है उसकी तो रक्षा करो, उसको वैसे ही रखो। विषमे को बॉक्स में बंद करके इसकी ट्रीटमेंट देखिए आगे क्या है। स्निग्ध अम्ल लवणे क्रिया विशेषो प्रतिकुर्वित को हाईलाइट कर लीजिए। विषम किसकी वजह से होती है? वात की वजह से। तो वात का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? स्निग्ध चीजों से, अम्ल लवण द्रव्यों से हमने जो है वो वात का ट्रीटमेंट यानी विषम जो अग्नि है उसको ट्रीट करना है। तीक्ष्ण अग्नि के लिए क्या बोला है? तीक्ष्णे मधुर स्निग्धे शीते विरेकश्च को हाईलाइट कर लीजिए। तीक्ष्ण अग्नि में हम मधुर, स्निग्ध और शीतल और विरेचन कराते हैं। जो अत्यग्नि है, एवामेव अत्यग्नो विशेषण माहिष्यश्च क्षीर दधि सर्पिशी को हाईलाइट कर लीजिए। अत्यग्नि में क्या करना है? जो महिष होता है, भैंस है, उसका दुग्ध, उसी की दही और उसका घृत जो है वो व्यक्ति को देना चाहिए। मंदे कटु तिक्त कषाय वमनिश्च, आप जो है वो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, या इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, मंद अग्नि की चिकित्सा क्या है? तो कटु तिक्त कषाय ये तो करना ही है, प्लस वे वमन कराते हैं। मंद अग्नि में कराते हैं वमन, क्योंकि वो किसकी वजह से हो रही है? कफ की वजह से। तो कफ का निर्हरण हम वमन के द्वारा कराएंगे। तो कटु तिक्त कषाय द्रव्य प्लस वमन कराते हैं हम मंद अग्नि में। तीक्ष्ण अग्नि में हम जो उपक्रम कराते हैं वो होता है हमारा विरेचन। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तीक्ष्ण अग्नि में कौन सा चिकित्सा उपक्रम कराया जाता है? ऑप्शन थे वमन, दूसरा तलंघन, तीसरा विरेचन या अम्ल लवण द्रव्य। तो विरेचन कराते हैं हम, ठीक है, तीक्ष्ण अग्नि में। 33 नंबर श्लोक है वो देखिए। प्राण अपान समाने सर्वतश्च पवने त्रिभी, यानी इनके लिए बोला है अपने अपने स्थान पर रहने वाले। हिंदी में देखिए, प्राण, अपान और समान, ये तीनों प्रकार की वायु से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि को दीप्त करने का काम कौन कौन सी वायु कर रही है? प्राण वायु, अपान वायु और समान। समान तो अग्नि के पास ही रहती है हमारी, तो समान वायु तो है ही। ऊपर प्राण वायु, नीचे की तरफ से अपान वायु हेल्प कर रही है जठराग्नि को प्रदीप्त करने में। फिर इसमें 34 नंबर जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि जो वय होती है वो 3 प्रकार की है, त्रिविधम, बाल्यम मध्यम वृद्धि मेति। बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धि। तत्र उन षोडश वर्षा बाला, उन वर्ड है ना, उनका मतलब होता है एक कम होना, ठीक है। षोडश वर्षा यानी 16 में एक क्या हो गया? 15 वर्ष। आचार्य डल्हण तो 15 वर्ष बोलते हैं कि 15 वर्ष की होती है बाला। आप हिंदी में देखोगे तो देखिए 16 वर्ष तक बालक संज्ञा दी जाती है, ये लिखा है ना। अगर आपको पूछे बाला जो होती है, बालक की एज क्या बताया जा रहा है सुश्रुत ने, ऑप्शन में हो आपको 16 वर्ष और उन षोडश हो तो ज्यादा करेक्ट उन षोडश होगा। उन का मतलब होता है एक कम होना, ठीक है। उन षोडश मतलब 16 में एक कम हो गया, यानी 15 वर्ष बताते हैं आचार्य डल्हण तो यहाँ पे। लेकिन अगर उन षोडश ऐसे नहीं है तो आप 16 टिक लगाएंगे फिर। उन षोडश वर्षाया बाला, ये 3 प्रकार का होता है, क्षीरप, क्षीर अन्ननाद और अन्ननाद। क्षीरप क्या होते हैं? जो सिर्फ दूध पीते हैं, यानी संवत्सरा अपरा क्षीरप, 1 साल तक का बच्चा दूध पीता है तो क्षीरप होता है। द्विसंवत्सरा, 2 साल तक का जो होता है, 2 वर्ष तक की आयु क्षीर अन्ननाद की होती है। परतो अन्ननाद, उसके बाद जो है यानी 2 से लेके फिर 16 तक वाले को हम क्या बोलेंगे? अन्ननाद, या उससे ऊपर वाले को भी, क्योंकि आहार ही कर रहा है वो। फिर उन्होंने मध्यम वय क्या बताई है? षोडश सप्तरो उत्तर अंतरे मध्यम वय, यानी मध्यम वय वो किसको बोलते हैं? 16 से लेके 70 वर्ष तक की जो आयु है वो मध्यम वय है। इसके कौन कौन से स्टेजेस आते हैं? तस्य विकल्पो वृद्धि यौवन संपूर्णता हानि को हाईलाइट कर लीजिए। वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। इन्होंने पहले तो जो एज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बाल्यावस्था, मध्यम और वृद्धि। फिर ये बाल्यावस्था बता रहे हैं कि टोटल जो बाल्यावस्था है वो कब तक कही जाएगी? उन षोडश वर्ष, यानी 15 वर्ष या कह लो 16 वर्ष तक कही जाएगी। उसकी भी 3 कैटेगरी बना दिया बाल्या की भी, क्षीरप, क्षीर अन्नाद और अन्नाद।
क्षीरप कब? 1 साल तक, 2 साल तक उसको क्षीर अन्नाद बोलोगे, उसके बाद अन्नाद कहा जाता है 16 तक। फिर 16 से लेके 70 तक बोली जाती है मध्यम अवस्था, मध्यम वय। इसकी भी 4 स्टेजेस हैं, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। हिंदी में पढ़ लीजिए आप, देखिए सेकंड लाइन में हिंदी की, 20 वर्ष की आयु तक, यानी आप 16 से 20 की अगर बात करें तो सभी अंगों की वृद्धि होती है, तो वो स्टेज है हमारी वृद्धि की। फिर 30 तक यौवन होता है, 40 तक जो है वो धातुओं में की जो है वो संपूर्णता होती है, मतलब कंप्लीट होती है, तो 40 के बाद 40 से लेके 70 तक उनमें क्षय होने लगता है, तो वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। आप चाहो तो यहीं पेज के टॉप पर लिखो या यहीं पे लिख सकते हैं। आचार्य चरक बोलते हैं बाल्यावस्था 30 वर्ष तक। आचार्य चरक बाल्यावस्था बोलते हैं 30 वर्ष तक होती है। उसमें 2 कैटेगरी बताई है उन्होंने, 1 से 16 और 16 से 30। तो बाल्यावस्था टोटल तो वो बोलते हैं 30 वर्ष की होती है। मध्यम अवस्था वो बोलते हैं 60 वर्ष तक, और जीर्ण अवस्था जो वृद्धावस्था वो होती है 100 वर्ष की। आई रिपीट, बाल्यावस्था 1 से 30, मध्यम 60 वर्ष तक, जीर्ण होती है 100 वर्ष तक। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर जो श्लोक है, उसमें वृद्धावस्था के बारे में बोला है। सप्तते ऊर्ध्वम, 70 से ऊपर के बाद क्या होने लग जाएगा, जो हमारी धातुएं हैं उनमें क्षय होने लगेगा, बल, वीर्य, उत्साह सब वली बलित खलित्य हो जाएगा, खालित्य बालों का गिरना, बाल श्वेत हो जाएंगे, झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी, कास श्वास आदि रोग होने लग जाएंगे। और देखिए सेकंड लाइन में, जीर्ण अगार मीव वृष्टम अवसीदंते वृद्धम आचक्षते, यानी जैसे जो अभिवृष्टि है, अभिवृष्टि का मतलब क्या होता है, मेघ आदि जो होते हैं, बारिश आती है तो पुराना मकान गिर जाता है ना अगर ज्यादा बारिश वगैरह आए, तो उसी प्रकार जो वो वृद्धावस्था को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया है कि जो औषध की मात्रा है उसके बारे में, कि हीन और वृद्धावस्था को छोड़कर वर्धमान यानी उत्तरोत्तर मात्रा बढ़ाती जानी है। आप विमर्श की सेकंड लाइन में लास्ट में देखिए, षडांगर विडंग फल मात्रस्तु जात मात्रस्य भैषजम, इसको हाईलाइट कर लीजिए। विडंग फल के जैसी जो जात मात्रा आपसे पूछे, जात मात्र को औषध कितनी दे, तो विडंग फल मात्र देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो 38 नंबर श्लोक है उसमें देखिए, बाले विवर्धति श्लेष्मा मध्यमे पित्तमेव तु भूयिष्ठम वर्धते वायु वृद्धि, यानी हमें पता है चाहे हमारे दिन का हो, दिन का शुरू का भाग है, चाहे रात्रि का स्टार्टिंग भाग है, चाहे अन्न के जीर्ण की बात करें हम या वय की बात करें, तो सबकी फर्स्ट स्टेज में जो है क्या होता है, कफ प्रकोपित होगा, मध्यम में पित्त और बाद में जो है वो वायु। किस तरीके से, जैसे अगर एज की बात करें तो बाल अवस्था जो होती है, बच्चे होते हैं वो उनमें क्या होता है, कफ प्रधान होता है, कफ बढ़ता है उनका। मध्यम अवस्था जो होती है उसमें पित्त प्रबल होता है, पित्त बढ़ता है, और वृद्धावस्था में क्या होता है, वायु की वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार खाने की अगर हम बात करें, जब खाना खाया है, पूरा खा लिया, तभी एकदम बढ़ जाता है कफ, जब खाना डाइजेस्ट हो रहा है तब पित्त, जब डाइजेस्ट हो जाए तब बढ़ता है वात। इसी तरीके से दिन या रात की अगर हम शुरू की बात करें तो कफ प्रकोपित होते हैं, मध्याह्ने या मध्य रात्रि इसमें पित्त, और दिन के अंतिम जो है वो टाइम या फिर रात्रि के अंतिम पहर में वात की वृद्धि होती है। 41 नंबर श्लोक में देखिए, कृष्येद बृहणश्च अपि सदा स्थूल कृशो नरः, जो कर्ष्येद बृहणश्च अपि स्थूल कृशो नरः, यानी जो स्थूल है उसका क्या करना है, कर्ष्येद कर्षण करना है, बृहणे चापी यानी बृहण किसका करना है, कृष, जो कृष है उसी को तो आप बढ़ाओगे ना, तर्पण करोगे, तो बृहण किसको देना है, कृष को, स्थूल का कर्षण करना है। रक्षणेश चेव मध्यस्थे कुर्वितम सतत भिषक, यानी जो मध्य देह वाले है उसको निरंतर क्या अभ्यास करना चाहिए, कि अपनी देह की वो रक्षा करे। नेक्स्ट इन्होंने जो 43 नंबर श्लोक है उसके उसमें बोला है लास्ट में, स्थिरत्वम व्यायाम बल वैद्य परिकार्येत, यानी जो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, हिंदी पढ़िए इसकी, कुछ दुर्बल व्यक्ति मनुष्य भी जो है वो बलवान होते हैं, कुछ स्थूल जो व्यक्ति उनमें भी अल्प बल होते हैं, इसलिए देह की स्थिरता और व्यायाम, दो चीजों से इन्होंने बोला है कि एक तो देह की स्थिरता देख के और एक व्यायाम देख के जो वैद्य है उसको बल का पता लगाना चाहिए, बल का अनुभव करना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति में कितना बल है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा जो है वो 49 नंबर जो श्लोक है, यहाँ पे देश के बारे में बताया गया। देश 3 प्रकार का, अनूप, जांगल और साधारण। ठीक है, फिर इसके जहां साधारण लिखा है उसके जस्ट नीचे देखिए, कफ, वात, रोग, भूइष्ठम, अनूप। अनूप जो हमारा देश है वो कफ और वात रोग भूइष्ठ यानी कफज या वातज रोग ज्यादा होते हैं अनूप प्रदेश में। वात तो ये हर किसी में बोलेंगे ही आचार्य सुश्रुत, तो अनूप में कफ होता है ना, हमें या कफ याद रहता है, तो कफ और वात दोनों होंगे अनूप में। इसी तरह 50 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन में देखिए, मिड में वात, पित्त, रोग, भूइष्ठम, जांगल को हाईलाइट कर लीजिए। वात और पित्तज रोग भूइष्ठ होंगे जांगल प्रदेश वाले, और साधारण में दोनों के लक्षण होते हैं। ठीक है, 40 श्लोक, क्रिया गुण अलाभे क्रियाम अन्य प्रयोजित, यानी एक क्रिया के द्वारा जब आपको गुण लाभ नहीं हो रहा, क्रियास्तु गुण अलाभे, गुण जो लाभ नहीं मिल रहा जो आप चाहते थे, क्रियाम अन्य प्रयोजित, तो पूर्वस्य शांत वेगाया न क्रिया संकरो हितय को हाईलाइट कर लीजिए। यानी क्रिया संकर यानी आपने जैसे एक ट्री को दिया, चाहे आपने उसको वमन कराया, चाहे विरेचन कराया, या कोई संशमन औषध दी, और उस औषध देने से व्यक्ति में रिलीफ नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, दूसरी ट्रीटमेंट एक साथ नहीं दे देनी उसको। जैसे आपने पहले वमन कराने की सोची कि इससे वमन से ठीक हो जाएगा, आपने वमन कराया और वो ट्रीट नहीं हुआ पेशेंट, उसकी बीमारी में कोई रिलीफ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि कोई और ट्रीटमेंट आप तभी दे दोगे। नए क्रिया संकरोहित है, आपको संकर यानी जो चिकित्सा उनको मिक्स नहीं करना। पहली जब आपने ट्रीटमेंट दी उसका वेग जब शांत हो जाए तब आपने नेक्स्ट ट्रीटमेंट देना है। अब जो ये राइट पेज है इसमें देखिए हिंदी में लिखा है, इसलिए कम से कम ऐसे रोगों में एक औषध का प्रभाव 7 दिन तक अवश्य देखना चाहिए। ऐसा आचार्य डल्हण बोलते हैं कि जैसे आपने किसी को कोई ट्रीटमेंट दिया तो 7 दिन तक वेट करना है उसका, अगर रिलीफ हुआ तो ठीक है, 7 दिन के बाद आप ट्रीटमेंट चेंज करो, 7 दिन से पहले नहीं। यानी जो आपने पहले जो उसको ट्रीटमेंट दिया उसका वेग 7 दिन में खत्म होगा, तो 7 दिन के बाद आप उसको नया ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो 35 नंबर तक चैप्टर तक कंप्लीट हुआ।